अहम अपडेट आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली है। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली है। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। और इससे पहले ही जैसे कि हम बात कर रहे थे, 21वें वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से हलफ उठा लिया है हमजा शहबाज ने, और इस पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब और मुनीफ फारूक साहब। उनसे भी मज़ीद तज्ज़िया हासिल करेंगे। और इस वक्त आप सऊदी अरब से मनाज़िर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की है। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्र की सादत हासिल की है। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की है। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। जी, 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब के दौरान उम्रा अदा किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी थी। एक और अहम अपडेट आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का कहना है कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। मरियम नवाज़ ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हमजा शहबाज ने 21वें वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का कहना है कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। उनका क्या मज़ीद कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जितने चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा हमारा इरादा है। नीयत है कि उन चैलेंजेस से पंजाब को, पाकिस्तान के अवाम को हम रिलीफ दें, मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, सलाहियत के साथ इंशाअल्लाह ताला। मैं पंजाब को ये कहती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आपको फर्क नजर आए। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। हमजा शहबाज ने 21वें वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से हलफ उठा लिया है। इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब, हामिद मीर साहब। मुनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सियासत में हमें एक ग्रेसफुल अलविदा, ग्रेसफुल एग्जिट की भी रिवायत डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वफाक में जो मामला देखे वही हमने यहाँ देखे। जो वज़ीर आला पंजाब साबिक गवर्नर पंजाब के सामने जाके इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके थे कि मैंने ही ये इस्तीफ़ा दिया है, वही आखिर वक्त तक काबीना का इजलास भी असेंबली में करते रहे। देखिए, ग्रेसफुल कॉन्डक्ट जो है वो ग्रेसफुल लोगों की पहचान होता है। बहुत अच्छा होता अगर इसकी शुरुआत जनाब इमरान खान से होती, जब उनके पास उनको ये पता चल गया था कि वो अक्सरियत खो बैठे हैं, उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहे, तो उन्हें तहरीक अदम एतमाद का इंतजार किए बगैर खुद को मनसब से अलहदा कर लेना चाहिए था। उनके कद में, सियासी कद में और इजाफा होता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर जब उनका तमाम मामला मौजूद था, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमादानी थी, जिस दिन लाई जानी थी, जिस दिन उसके ऊपर वोट होना था, अगर वो डिप्टी स्पीकर से वो नाजायज, गैर आईनी और गैर कानूनी रूलिंग ना दिलवाते, तब भी उनका कद, सियासी कद शायद बरकरार रहता, जो कि उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने सरीहन एक गैर आईनी काम करवाया। फिर जब अदालत से बसद एहतराम, मेरे पास कोई बेहतर लफ्ज नहीं है, उस पूरे हुक्म की और पूरे तहरीक इंसाफ की गत बनी, 5 मेंबर बेंच से यूनानिमस फैसला आया कि आपने गैर आईनी काम किया है। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया। पूरा दिन जब इमरान खान साहब ने ये मामला देखना था, सब कुछ होना था, उस पर अमल दरामद होना था, स्पीकर ने जो सारा बिजनेस होना था उस दिन नेशनल असेंबली का, जब वो नहीं हुआ और अदालतों को मजबूरन रात को खुलना पड़ा, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कोई ग्रेसफुल कॉन्डक्ट नहीं अपनाया। और एन उस वक्त जब मुल्क एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल पे चला गया, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हुए, वो भी एक डिस्ग्रेसफुल कॉन्डक्ट था।
तो ये कोई डिस्ग्रेसफुल कॉन्डक्ट की पहली मिसाल तो तहरीक इंसाफ ने कायम की नहीं है। अब यहाँ 1 महीने का जो बीच में लैग है, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका था, उसके बाद पंजाब असेंबली के अंदर जो हुआ, चले वो एक बदकिस्मत चैप्टर है, हो गया। नए वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को हो चुका था। 16 अप्रैल से लेकर अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस गवर्नर ने, जिनकी रिमूवल के बारे में बाय द वे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर चुके हैं प्रेसिडेंट को, और ये तासुर भी गलत है कि जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के तहत रहता है। नो, जिस गवर्नर को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो प्रेसिडेंट की मर्जी से कैसे रह सकता है। बहरहाल वो जो एडवाइस का टाइम था 15 दिन का, उसको इस्तेमाल करने के लिए गवर्नर को उनको ओहदे पर रखा गया। गवर्नर साहब बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोबारा एक डिस्ग्रेसफुल कॉन्डक्ट कर रहे थे। आज सुबह जो काम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी एक निहायती बचगाना और एक बोधी दलील के साथ एक निहायती फजूल काम किया गया, और एक साबिक वज़ीर आला जिनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है इन एवरी विच वे, उनको दोबारा एक जाली काबीना को बुलाकर उनका इजलास करवाया गया। ये भी एक डिस्ग्रेसफुल कॉन्डक्ट है। तो जब इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले छोटी हरकतों पर आ जाएं और तुल जाएं कि हमने एक छोटा काम करना है, एक नहायती हकीर काम करना है, वो अंग्रेजी में इसकी वजह ऐसे ही तो नहीं कहते ना, मिसाल इसलिए दी गई है, यू गिव द स्मॉल मैन सम पावर एंड ही विल शो हाउ स्मॉल ही इज, कि आप किसी छोटे आदमी को इक़्तिदार ताकत दे दीजिए, वो बताएगा कि वो कितना छोटा आदमी है। तो ये जो कॉन्डक्ट अपनाया गया है पूरी तरीके इंसाफ की जानिब से, उसके उहदेदारों की जानिब से, ये एक डिस्ग्रेसफुल कॉन्डक्ट था, और ये इसको बिटा नहीं सकेंगे। दोबारा हुकूमत में आ जाए, हुकूमतें ले ले, इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो ये एपिसोड गुजरा है पिछले 1.5-2 महीने का, ये सारी उम्र इन्हें हॉन्ट करेगा और इन्हें मुंह चढ़ाता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ उठा लिया है, और इस वक्त आर्ट क्लब की जानिब वो रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लें, हमजा शहबाज का गैर कानूनी हलफ रोका जाए और फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि रो चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया है। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि आइन, पार्लियामेंट, अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आइन और कानून को गुंडागर्दों ने मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। लाहौर के मतमूल सियासी खानदान के चश्मो चिराग हमजा शहबाज के 21वें वज़ीर आला बन गए हैं। वो अब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एक मुतहर्रिक, फ़आल और कारकुनों में मकबूल रहनुमा ख्याल किए जाते हैं। उनके हालात ज़िंदगी पर लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। नरमदार गुफ्तगू, गरमदार जुस्तजू की पहचान रखने वाले हमजा शहबाज के साथ आज पंजाब की पग सज गई। पंजाब की पग का नारा 34 बरस पहले उस वक्त के वज़ीर आला और हमजा के ताया नवाज शरीफ ने 1988 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में लगाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज 6 सितंबर 1974 को लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और लंदन से LLM किया। मैदान सियासत में आए तो हुकूमती ईवानों में पहुंचने से पहले जेल यात्रा की। सिर्फ 19 बरस के थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में 6 माह तक अडयाला जेल में रहे। जब परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल नाम में नवाज शरीफ खानदान को जलावतन किया गया तो हमजा शहबाज को शरीफ फैमिली के जामन के तौर पर पाकिस्तान में ही रखा गया। 2008 और 2013 के इलेक्शन में अंदरूनी शहर के हल्के N119 से 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। पंजाब में अपने वालिद और उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के पब्लिक अफेयर्स यूनिट के इंचार्ज भी रहे। जुलाई 2018 में रुकन पंजाब असम्बली बनने के बाद पहली मरतबा पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए। हमजा शहबाज गुज़श्ता अदवार के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करते रहे और लीगी मुतहारब धड़ों में सुलह भी कराते रहे। उन्हें एक मुनकसिरुल मिजाज और कारकुनों से मुसलसल रब्ता रखने वाले सियासी रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। आपको अपडेट करें कि समाअत के दौरान एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बुनियादी असूल है कि किसी के खिलाफ हुक्म देना है तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, समाअत का अहवाल दीजिएगा।
दो रुकनी बेंच के रूबरू जब समाअत हुई तो अजहर सदीक जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने अदालत से ये कहा कि वो चाहते थे कि 11:30 बजे से पहले ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए ताकि जो ऑपरेशन है वो रुक जाए, लेकिन जो है वो ना हो सका। तो जिस पर चीफ जो जज थे जस्टिस साजिद महमूद सेठी उन्होंने इस्तफसार किया कि क्योंकि अब कॉज ऑफ एक्शन बदल गया है तो अब इस दरखास्त पर समाअत कैसे की जा सकती है, जिस पर अजहर सदीक ने कहा कि उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया है, इसलिए अदालत के पास वसी इख्तियारात हैं कि वो इस दरखास्त के ऊपर समाअत कर सके। इस तारिक सलीम शेख ने भी कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी एक्शन बढ़ते जा रही है। जी बहुत बहुत शायद हम किसी कुछ वजूहात की वजह से आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे। शाहिद हुसैन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी उसूल है कि किसी के खिलाफ हुक्म देना है तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि हमने खबर देखी है, गवर्नर ने नया हुक्म जारी किया है। मज़ीद डिटेल्स एक बार दोबारा में ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन ने, शाहिद से जानते हैं। शाहिद बताइए। जी, दो रुकनी बेंच ने अब इस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि ईद की छुट्टियों के बाद इस दरखास्त के ऊपर समाअत होगी। जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं अजहर सदीक उन्होंने अदालत में नुक्ता उठाया कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसमें पैराग्राफ नंबर 9 में बहुत सख्त रिमार्क्स हैं गवर्नर के खिलाफ, सदर पाकिस्तान के खिलाफ, तो अदालत उसको मुअत्तल करे। जो पैराग्राफ नंबर 9 है उसमें ये कहा गया है कि सदर और गवर्नर ने आर्टिकल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिस पर दो रुकनी बेंच ने वो पैराग्राफ नंबर 9 जो है उसको मुअत्तल कर दिया है और साथ ही साथ जो अपील है इंट्रा कोर्ट अपील उस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कुछ देर में वज़ीर आला ऑफिस पहुंचेंगे। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर देने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी मजीद बताएंगे। मैं इस वक्त 8 क्लब वज़ीर-ए-आला जो ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पुलिस एहलकार यहाँ पर पोजीशन में हैं और यहाँ बैंड भी बुला लिया गया है। अभी कुछ देर बाद हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब आज मुंतखब हो गए हैं, उनसे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने खलफ ले लिया है। अभी जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे गवर्नर हाउस से यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आला हाउस में उन्हें यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये बस हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हुए हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एसपी जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं खालिद, वो भी यहाँ पर तमाम इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी आईजी पंजाब राव सरदार यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम इंतजाम का जायजा लिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी। हमने देखा कि गवर्नर हाउस में जो खलफबरदारी की तकरीब हुई वहाँ पर आईजी पंजाब, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी वो भी मौजूद है। अभी कुछ देर बाद इतलात के मुताबिक हमजा शहबाज जो वज़ीर पंजाब मुंतखब हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे, उन्हें यहाँ पर पुलिस का चाको चौबंद जो दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देगा।